सियासत के अखाड़े में जब सीधे दांव से बात ना बने तो संसदीय नियमों की मोटी किताब से वो पेच निकाले जाते हैं जो सामने वालों को चारों खाने चित्त कर दें। संसद में वही नजारा देखने को मिल रहा है जब पूरा इंडिया अलायंस इस बात पर सीना ठोक रहा था कि वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में तो है, लेकिन इसके साथ जो परिसीमन की शर्त जोड़ी गई है उसे वो किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। विपक्ष को लग रहा था कि वो संसद में अपनी बात संख्या बल के दम पर सरकार का खेल बिगाड़ देगा। उसी वक्त मोदी सरकार ने लोकसभा के रूल बुक से एक ऐसा अस्त्र निकाल लिया है जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। सरकार ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें विपक्ष का फंसना लगभग तय है। इस चक्रव्यूह का नाम है रूल 66 का निलंबन। संसदीय कार्य प्रणाली की किताब रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का नियम 66 खास टेक्निकली प्रावधान है। यह नियम तब लागू होता है जब कोई एक विधेयक पूरी तरह से किसी दूसरे विधेयक पर निर्भर होता है, यानी अगर बिल बी पास नहीं हुआ तो बिल ए का कोई वजूद या मतलब नहीं रह जाएगा। इस नियम के तहत ऐसे मामलों में दूसरे विधेयक यानी कि जो अभी पेंडिंग है के पास होने की उम्मीद में पहले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाती है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब लगे कि कोई व्यवधान नहीं आने वाला। यह नियम सुनिश्चित करता है कि निर्भरता वाले विधेयक बिना किसी तकनीकी बाधा के सदन में पेश किए जा सकें। आमतौर पर जब सदन में 2 या 3 से अलग अलग बिल आते हैं तो तकनीकी रूप से उन पर चर्चा और वोटिंग अलग अलग कराने का प्रावधान होता है। विपक्ष इसी ताक में बैठा था। विपक्ष की योजना थी कि जब महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी तो वे इसके पक्ष यानी हां में वोट डालेंगे, लेकिन जब परिसीमन बिल पर वोटिंग होगी तो वे इसके खिलाफ यानी ना में वोट डालकर इसे गिरा देंगे। सरकार को विपक्ष की इस चाल का अंदाजा था, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि लोकसभा में इस रूल 66 के प्रावधान को ही सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाया जाए। रूल 66 कंडक्ट ऑफ बिजनेस के सस्पेंड होते ही सरकार के सामने से वह तकनीकी बाध्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी जिसमें उसे अलग अलग बिलों के लिए अलग अलग वोटिंग का प्रस्ताव लाना पड़ता। आसान शब्दों में कहें तो रूल 66 को सस्पेंड करके सरकार तीनों बिलों को एक ही धागे में पिरो देगी। सरकार के सामने इन तीनों बिलों को एक साथ लोकसभा में पारित करने के प्रस्ताव को लाने का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। इन तीनों बिलों को सदन में पेश करने के बाद सरकार इन्हें एक ही झटके में एक साथ पारित कराने का कंबाइंड प्रस्ताव ले आएगी। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।